हे गाइस, वेलकम बैक टू द डिसीजन प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ अलोहा। तो अलोहा होता क्या है? बेसिकली ये एक देखो, इट इज ए सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड आर्बिट्रेटिंग एक्सेस टू द शेयर कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क। यानी कि शेयर कम्युनिकेशन चैनल जो भी हमारे नेटवर्क के उसके बारे के अंदर कोऑर्डिनेट करने का काम है। यानी कि ये सोल्व करता है कि चैनल यूटिलाइजेशन अलोकेशन किस किस को होता है, यानी कि चैनल को अलोकेशन कैसे हो। कई बार क्या होता है, एक साथ दो चैनल चले जाते हैं तो वो कोलाइड हो जाता है, तो उन कोलाइड को रोकने के लिए अलोहा को यूज किया जाता है। सो दिस मेथड इज यूज और डेवलप्ड टू सोल्व द चैनल एलोकेशन प्रॉब्लम। और ये 1970 में क्या था, किसके द्वारा? नॉर्मन एंड हिज कलीग्स at the University of Hawaii, and it is used for the ground-based radio broadcasting, but the system has been implemented in the satellite communication system। यानी ये कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया था, लेकिन बाद में इसको इम्प्लीमेंट करके इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज कर लिया। अब अलोहा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर अलोहा और दूसरा होता है स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा की बात करूँ तो नाम से पता चल रहा है हमें, प्योर अलो का आइडिया एकदम सिंपल है। क्या करता है कि ये सबसे पहले यूजर को ट्रांसमिट करने का मौका देता है, उनके पास जो भी डेटा होता है उनको सेंड करने का। अब क्या होता है, व्हेन द टू और मोर स्टेशन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली देयर इज अ कोलिजन एंड द फ्रेम आर डिस्ट्रॉय। यानी कि क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक स्टेशन एक साथ ट्रांसमिट करते हैं लगातार साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है कि उसमें कोलिजन जनरेट हो जाता है। कोलिजन जनरेट होगा तो सीधी सी बात है, फ्रेम आपका डिस्ट्रॉय होना ही है। तो इस कारण क्या होता है, सेंडर को वेट करना पड़ता है कोई रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है। तो कोई भी टाइम हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड फिर उसके बाद दोबारा कोशिश करता है उसको सेंड करने की। सो द वेटिंग टाइम मस्ट बी रैंडम, अदरवाइज सेम फ्रेम विल बी कोलाइड अगेन एंड अगेन। यानी कि सपोज कीजिए एक चैनल ने कोई 5 सेकंड का टाइम लिया और दूसरे चैनल ने 10 सेकंड का टाइम लिया, इस बार वो कोलाइड नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग टाइमिंग पे आ गए, इसलिए इन्होंने रैंडम वर्ड यूज किया है। सो ये है हमारा प्योर अलोहा। इसके डायग्राम की तरफ मूव ऑन करें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं सिंपली कि ये पॉइंट वाइज जा रहा है और अपना एक एस की वैल्यू होती है जो जी ई की पावर -2g और जी ई की पावर -g। जी आपका क्या होता है, इसमें अटेम्प्ट्स पर पैकेज टाइम होता है, जिसके अंदर एक बार आपका लोहा इस तरह जाता है और एक बार इसका थोड़ा स्लोप हाइयर जाके डाउन जाता है। अब देखते हैं इसका, अगर इस डायग्राम की तरफ देखूँ तो देखो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये चैनल डी और चैनल डी ई है। डी और ई के अंदर डी और ई एफ के अंदर देखें तो अब देखो यहाँ पर जो चैनल आया था वो यहाँ पर इसके कोलाइड हो गया, जिस कारण ये चीज़ कॉमन हो गई। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। कई केस में ये आगे है, इसमें पीछे है, तो ये ओके, बट इन दोनों केस में भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे शो कर रखा है कि हाँ हमारे यहाँ पे कोलाइड हो रहा है रैंडम टाइम के चक्रों के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके वल्नरेबल टाइम की, तो प्योर अलोहा आ गया 2 की मल्टीप्लाई टी यहाँ पर है आपका ट्रांसमिशन टाइम, मान लो ट्रांसमिट टाइम, और वे द टी इज द वल्नरेबल टाइम हो गया आपका। और एफिशिएंट इन द प्योर अलोहा बात करें तो जी इंटू मल्टीप्लाई ई की पावर -2g होता है, और जी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट इन स्लॉट। एक बात की इसका मैक्सिमम जो आपका यूटिलाइजेशन होता है वो केवल 18% होता है। अब बात करूँ स्लॉटेड अलोहा की, तो इसका क्या अप्रोच है। अब स्लॉटेड अलोहा ये क्या है, एडवांस वर्जन है प्योर अलोहा का। तो अपने प्योर अलोहा में दिक्कत क्या थी कि ये हमारे रैंडम टाइम में दिक्कत आ रही थी, इन्होंने क्या करा स्लॉटेड अलोहा में कि फिक्स स्लॉट ऑफ टाइम इनको दे दिया, जिसके कारण अभी कभी इसका कोलाइड का इशू आने वाला ही नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे एक चैनल था और ये दोनों चैनल थे, तो ये बीच में यहाँ सेफ निकल गया। इन दोनों को सेम चैनल दे दिया, कोलाइड का चांस ही नहीं कर रहा। इन दोनों को सेम दे दिया, कोलाइड का चांस ही नहीं है, ये पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के, तो इसमें मतलब कि 1 सेकंड का भी इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोलाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये सेपरेट जा रहा है। तो इस कारण क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि चांस ऑफ कोलिजन वो क्या है बहुत कम कर दिए, जबकि प्योर अलोहा में देखो तो बहुत ज़्यादा हाई थे, इन्होंने बहुत कम कर दिया स्लॉटेड अलोहा में। इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देखे तो ये 36% बढ़ गया, मतलब सीधा ही डबल हो गया। प्योर अलोहा में 18% था, इसके अंदर 36%, यानी डायरेक्टली सीधा ही डबल हो गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, स्लॉटेड अलोहा को इन्होंने डेवलप करके बहुत अच्छा काम किया। अगर आप चाहे तो इसकी एफिशिएंसी भी देख सकते हैं, वो है जी ई की पावर -g। सिंपल सीधा ही आप देख लो, डबल था, डबल का इशू दिख रहा है नेगेटिव के अंदर, तो सीधा डबल यानी 36% हो गया। उसके अंदर -2g था, इसके अंदर -g है। तो ये था हमारा सिंपली अलोहा क्या होता है, इनके दोनों टाइप क्या थे, प्योर अलोहा क्या कर रहा था और किस प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहा था, हमारा स्लॉटेड अलोहा ने क्या अप्रोच लेके आई, प्योर अलोहा से कितना अच्छा है। तो हमने ये सब रिकवर करा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।